नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग अध्याय 3 अवयव को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को समाप्त कर लिया था और आज हम लोग 3.2 में भी पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से 3 तक किए थे और 3.2 को लगाने से पहले हमने एक इसका बेसिक का वीडियो बनाया था। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसे आप ओपन करके देख सकते हैं, ज़रूर देखना। वहाँ पर हमने जोड़ घटाना गुणा अवयव का जोड़ अवयव का घटाना अवयव का गुणा ये सब समझाया था, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें, तभी आप बिल्कुल बेसिक समझ पाएंगे। तो आप 3.2 एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से समझ लेंगे। आज हम लोग उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने लिखा हुआ है आपके सामने है, एक्सरसाइज 3.2 है। तो देखिए इसमें दिया गया है ए बराबर ये मैट्रिक्स है, बी बराबर ये और सी बराबर ये। तो हम लोगों को ए प्लस बी और बी माइनस सी ये निकालना है और उसके बाद में हम लोगों को सत्यापित करना है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। इस प्रकार से हम लोगों को ये सत्यापित करके दिखाना है, ठीक है। और इन मानों को निकालना है हम लोगों को ए प्लस बी और बी माइनस सी। तो देखिए हम लोग जोड़ घटाना तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैट्रिक्स में कुछ होता नहीं है, जोड़ने घटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर होती है तो गुणा करने में होती है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ए प्लस बी निकालेंगे पहले, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का। तो ए प्लस बी, एक बार आप मैट्रिक्स ए प्लस बी को जैसे यहाँ ए प्लस बी आपने लिखा है, वैसे ही इन मैट्रिक्सों को भी आप लिखें जोड़ में। तो देखिए बिल्कुल कुछ करना नहीं है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। और बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस बी मैट्रिक्स को भी आप लिख दीजिए, ठीक है। लिखिए कितना है 3 -1 2, फिर आपके पास 4 2 5 है, फिर 2 0 3 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, संगत एलिमेंट इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है उसी का संगत एलिमेंट इधर वाला जोड़ना है केवल, ठीक है। तो जोड़ते हैं। एक हम लोग मैट्रिक्स में यही आर्डर रहेगा, दोनों का आर्डर समान है तो हम जोड़ सकते हैं। तो 1 और 3 4 हो गया, ठीक है। 2 और -1 तो 1 हो गया, फिर -3 और 2 तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जुड़ के आ गया। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ देखिए 4 है तो 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 2 है, जोड़ेंगे तो 2 रह जाएगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 3 हो जाएगा, -1 और 0 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 4 हो जाएगा। ये हम लोगों का ए प्लस बी निकल गया। अब हम लोगों को बी माइनस सी करना है, तो हम लोग देखिए बी माइनस सी करते हैं। देखिए बी माइनस सी, बिल्कुल बी मैट्रिक्स लिखेंगे आप यहाँ पर, फिर आप सी मैट्रिक्स माइनस लगा के लिखेंगे यहाँ पर। तो ये तो आप साधारण सी प्रक्रिया है, इसे तो समझ ही रहे हैं। तो देखिए बी मैट्रिक्स आपके पास 3 -1 2 है, 4 2 5 है और 2 0 3 है। अब आपको सी मैट्रिक्स को लिखना है, तो 4 1 2 है और 0 3 2 है, ठीक है। आपके पास नीचे है 1 -2 और फिर 3 है। तो आपको अब निगेटिव का चिन्ह का प्रयोग करना है। तो देखिए 3 में से आप 4 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा माइनस का 1 लिखिए। फिर आप -1 से -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। -1 से ये माइनस इसमें माइनस लगेगा तो -1 माइनस का 2 हो जाए, 2 -2 तो 0 हो जाएगा। 4 में से 0 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, 0 में से -2 को घटाओगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, 3 में से 3 को घटाओगे
तो 0 आ जाएगा। तो हम लोगों का ये भी एक रिजल्ट आ गया, b माइनस सी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, a प्लस बी निकाल लिया। अब हम लोगों को ये पार्ट सत्यापित करके दिखाना। तो देखिए हमारे पास इसको आप LHS कर दीजिए, LHS, इसको आप RHS कर दीजिए। LHS पहले करेंगे, फिर RHS करेंगे, दोनों मानों को दिखाएंगे कि ये बराबर हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ देखिए LHS लिखते हैं। LHS कितना है हमारा, अभी हमने बताया था आपको, a प्लस बी माइनस सी, यही तो है। तो आप इसको लिखने के लिए पहले a मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ। ठीक है, a मैट्रिक्स कितनी थी आपकी, देख लेना, 1 2 -3, फिर 5 0 2 है, फिर आपका 1 -1, फिर आपका 1 है। अब बीच में चूँकि प्लस है और आप b माइनस सी अभी निकाल चुके हैं पीछे, तो b माइनस सी को पीछे से उठा के रख देते हैं। -1 -2 0, -1 -2 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 -1 3, लिखिए यहाँ 4 -1 3 लिख दिया आपने। फिर यहाँ देखिए 1 2 0 दिख रहा है आपको, 1 2 0, यहाँ लिखते हैं 1 2 0। अब हम लोग अपना काम करेंगे, जोड़ है तो जोड़ कर देंगे। 1 और -1 जोड़ेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 2 और -2 को जोड़ेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 3 और -3 और 0 को जोड़ेंगे तो आपको -3 मिलेगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा, 0 और -1 को जोड़ेंगे तो -1 मिल जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 2 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। तो ये हम लोगों का LHS निकल गया। अब हम लोगों को RHS भी तो निकालना है। तो देखिए RHS आपको पता है RHS क्या था, यहाँ देखिए a प्लस बी, ये कोष्टक में -c, तो a प्लस बी आपके पास पीछे निकला हुआ रखा है, उसको रख लीजिए। तो रख लेते हैं अभी, ठीक है, बीच में माइनस लगा लेते हैं, और c मैट्रिक्स भी अपने पास है, उसको भी रख लेंगे और माइनस का यूज कर देंगे। तो a प्लस बी देखिए इधर हम लोगों ने निकाला था 4 1 -1, ठीक है, 9 2 7, देखिए 4 1 -1 9 2 7, एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए 3 -1 4, 3 -1 4, और c मैट्रिक्स को यहाँ रख देंगे। तो चूँकि मेरे सामने किताब रखी हुई है तो मैं किताब से देख रहा हूँ, 4 1 2 0 3 2 1 -2 और फिर 3। अब हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में क्या होगा। तो देखिए कैलकुलेशन तो आप जानते हैं कैसे होगी, क्योंकि माइनस ही तो करना है। 4 में से 4 को घटाएंगे 0 आएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे 0 आएगा, ठीक है। -1 में से -2 को घटाएंगे -3 आ जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 में से -2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। आप देख रहे होंगे आपने जो LHS का मान निकाला था ये, और वही RHS है। तो हम लोगों का सवाल तो सत्यापित हो गया। हम लोग कह सकते हैं भैया कि a प्लस बी माइनस सी इजुकल टू a प्लस बी माइनस सी, ये हमारा सत्यापित हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपने समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन सरल हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए हम लोगों को ए मैट्रिक्स दिया गया है। ए मैट्रिक्स देखिए आपको दिखा देते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ देखिए ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, 3a - 5b को परिकलित करना है। तो आप देख सकते हैं किताब से। तो ए बराबर है आपके पास 2/3,
1 और 5/3, ठीक है। अगला है 1/3 और रो में हम लिख रहे हैं 2/3, 4/3, फिर आपके पास है 7/3, ठीक है। फिर आपके पास 2 है, फिर 2/3। ये आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ए है। इसी प्रकार से बी भी दिया है, बी मैट्रिक्स भी दिया है, तो इसको देखिए क्या है, 2/5, 3/5, फिर 1 है, फिर आपको 1/5 और फिर 2/5, फिर 4/5, फिर नीचे दिया है 7/5, 6/5, 2/5। ये आपको बी मैट्रिक्स दिया है। कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, 3a माइनस 5b को परिकलित करना है, यानी कि हमको इसका मान निकालना है। तो बिल्कुल सरल है, कुछ करना ही नहीं है। सॉल्यूशन देखिए यहाँ, तो हम लोगों को क्या करना है, 3a माइनस 5b, तो लिखेंगे हम लोग, देखिए 3 आगे है और ए मैट्रिक्स यहाँ लिख देंगे, तो लिख दीजिए आप 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, ठीक है, 7/3, 7/3 और 2, फिर है 2/3। फिर आपको क्या करना है, 5 है तो 5 लिख दीजिए। फिर बी मैट्रिक्स लिखनी है आपको, तो बी मैट्रिक्स ऊपर ही लिखी है, 2/5, 3/5, फिर 1 है, फिर यहाँ 1/5, फिर 2/5, फिर 4/5, फिर 7/5, फिर 6/5, फिर 2/5। दिख तो रहा ही होगा, तो इसको मैट्रिक्स बना लीजिए। अब आप हल करेंगे तो देखिए यहाँ देखिए 3 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सभी अवयवों में होगा 3 का मल्टीप्लाई। ये बात हमने आपको इंट्रो वीडियो में बताई थी। तो जैसे ही 3 का यहाँ गुणा होगा तो 3 ये भाग में भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भाग में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2, 3, 5। यहाँ कितना मिल जाएगा, 1, 2, 4। यहाँ कितना मिल जाएगा, 7 और 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2। ये आपको मिल गया। बिल्कुल सेम तरीके से आपका 5 का भी अंदर गुणा हो जाएगा, तो करिए। तो ये हो जाएगा, देखिए 2, 3, 5, ठीक है। यहाँ देखिए 5 का गुणा होगा तो 1, 2, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 का गुणा होगा तो 7, 6, 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ये 2, 3, 5 है, यहाँ भी 2, 3, 5, यहाँ 1, 2, 4 है, यहाँ भी 1, 2, 4 है, यहाँ 7, 6, 2 है, यहाँ भी 7, 6, 2। तो उत्तर क्या मिलेगा, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे हम लोग, करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको, तो चूँकि हम यहाँ सवालों को लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम आपको केवल दिखा पा रहे हैं। सरल कीजिए, कॉस थीटा ये मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा ये मैट्रिक्स, तो सरल करना है, जितना भी हो जाए सरल। तो देखिए हम लोग करेंगे इसको सीधा सीधा। तो दिया है हम लोगों को कॉस थीटा, फिर एक मैट्रिक्स बताया गया है, उसमें है कॉस थीटा इन ए साइन थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा, फिर आपका कॉस थीटा है, फिर आपका प्लस है, फिर साइन थीटा है, फिर एक मैट्रिक्स है, इसमें है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर साइन थीटा। इस तरीके से दिया गया है, तो हम लोग सरल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर बाहर कोई संख्या या कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो तो उसका गुणा जब करते हैं तो सभी पदों में गुणा होता है, यानी सभी अवयवों में गुणा हो जाएगा। तो हम लोग सीधा सीधा सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो cos थीटा का यहाँ गुणा करेंगे तो ये तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये भैया cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो ये माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। प्लस लगा के इसमें साइन थीटा करेंगे तो यहाँ देखिए साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा और मैट्रिक्स को लगाएंगे
यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि मैट्रिक्स दो हैं और दोनों के बीच में चिन्ह प्लस है, तो हमें क्या करना है, हमें तो जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसको यहाँ जोड़ देते हैं। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इसको डायरेक्ट आप जीरो लिखिए। ये माइनस का, ये प्लस का है, इसको डायरेक्ट जीरो लिखिए। यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको 1 लिख दीजिए। 1 0 0 1, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सरल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किताब से आप लोग देख लेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यक्स तथा बाई ज्ञात कीजिए। एक्स प्लस बाई बराबर ये है एक मैट्रिक्स में, एक्स माइनस बाई बराबर ये है। ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है। तो हम एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट स्वयं से आप करें। तो देखिए हम पहला ही पार्ट कर रहे हैं, या फिर दोनों पार्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर यक्स तथा वाई के को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए पहला पार्ट हम लोग करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास यक्स प्लस बाई बराबर है 7 0 2 5। ठीक है, और देखिए अगला एक्स माइनस बाई बराबर है 3 0 और 0 3। ठीक है, हम लोग देखिए एक तरीके से ये आप जैसे समीकरणों को हल करते हैं, बिल्कुल वही तरीके से आप यहाँ पर इसको सपोज करिए पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण, और दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो आप जोड़ दो। तो समीकरण जोड़ने पर लिख दीजिए, जोड़ने पर आप जोड़ देंगे तो देखिए y से y कैंसिल, 2x बचेगा, और इधर भैया मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 2 0 2 ही रहेगा, 5 3 8 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, चूँकि आपको x का मान चाहिए तो 2 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे भाग में। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1/2। यहाँ आपका 10 है, यहाँ आपका 0 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ 8 है। ठीक है, आप देख तो रहे ही हैं, देखिए आप देख रहे हैं। देखिए ये 2x बराबर है, 2 को आप उधर ले गए तो भाग हो गया। तो चाहें तो आप इसमें अंदर गुणा कर सकते हैं 1/2 का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 0 1 और 4। ये आपका x का मान आ गया। अब चूँकि आपको y का भी मान चाहिए, तो आप जानते हैं x प्लस y बराबर है 7 0 और 2 5। तो अगर हम ऐसा कर दें कि x का मान यहाँ एडजस्ट कर दें यहाँ पर, और फिर इस मैट्रिक्स को उठा के उधर घटाना में कर दें तो y का मान मिल जाएगा। तो रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 5 0 1 4। ठीक है, तो यहाँ प्लस y है, इधर देखिए 7 0 2 5। ये मैट्रिक्स में हमें y का मान चाहिए, तो इस मान को, इस मैट्रिक्स को आप उधर ले जाएं, घटाना में जाएगी। तो y बराबर 7 0 2 5, ये आपका एक मैट्रिक्स है। फिर इधर से ये इधर जाएगा तो ये घटाना हो जाएगा, तो 1 4। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, कैलकुलेशन करेंगे। 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ y का मान निकाल लिया है। ठीक है, बिल्कुल आप आंसर समझ गए होंगे। आंसर किताब में आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, सही ही होगा। तो अब इसका एक पार्ट बचा हुआ है, चाहो तो आप स्वयं से कर लें। ठीक है, सेकंड पार्ट स्वयं करेंगे आप लोग। ठीक है, स्वयं करना है। ठीक है, अब हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। हम दिखा रहे हैं आपको, x तथा y ज्ञात कीजिए। y बराबर इतना है, 2x प्लस y बराबर इतना है। तो देखिए हम लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आपके पास y बराबर है 3 2
1 4, और आपको एक समीकरण दिया है 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2। ठीक है, तो हम लोगों को देखिए यहाँ पर y का तो मान पहले से है, तो x का मान निकालना है, तो y यहाँ रख देंगे, y को यहाँ रख देंगे। तो देखिए 2x प्लस वाई यानी कि मैट्रिक्स में है, तो 3 2 1 4 ये रख लिया आपने। ठीक है, और इसके बराबर में क्या है 1 0 माइनस 3 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 2x इधर रह जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 0 माइनस 3 2 ये हो गया, और इसको इधर लाएंगे तो ये घटाना में हो जाएगा 3 2 1 4। अब आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, तो देखिए कितना आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2, 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 4, 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2। ठीक है, यहाँ 2x है, चूँकि हमें x का मान चाहिए तो 2 का भाग लगाएंगे इधर, तो 2 का भाग लगा दीजिए, तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, तो हमारा ये x का मान आ चुका है। इसे आप चेक करेंगे, ये आंसर है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तो यहीं देख लेते हैं, ये देखिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। x तथा y ज्ञात कीजिए, आपके पास ये समीकरण है केवल। ठीक है, लिखेंगे हम लोग अभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। हमारे पास है 2, फिर मैट्रिक्स है 1 3 0 x। ठीक है, फिर है आपके पास y 0 और आपके पास 1 2 है। फिर इसके बराबर में दिया गया है, कितना दिया गया है 5 6 और 1 8। तो इतना समीकरण दिया गया है और वो भी मैट्रिक्स के रूप में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये देखिए आप 2 का पूरे में इसमें गुणा कर सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस लिखा है, फिर y है 0 है 1 है 2 है, इसको लिख दिया हमने। फिर इसके बराबर 5 6 है और 1 8 है। तो यहाँ से आपको प्राप्त क्या होगा, देखिए 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आप आगे बढ़िए, यहाँ देखिए 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो चूँकि हमें इसमें x और y के ही मान चाहिए, बाद बाकी से हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये 6 रह जाएगा, तो ये 2x हो गया, तो x बराबर आपका 3 आ गया। ठीक है, और y बराबर आपका 3 आ गया। तो उत्तर तो आप लोग चेक ही कर लेंगे, तो हम नहीं चेक करेंगे, आप लोग चेक करके हमें बताना उत्तर सही है या नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। प्रदत्त समीकरण ये है, तो लिखते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ दिख रहा है 2, इसमें दिया गया है x z y t, ये दिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे 3 और दिया गया है 1 माइनस 1 0 2, ये दिया गया है। इसके बराबर में हम लोगों को 3 और दिया गया है 3 5 4 6, ये समीकरण दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर x y z और t के मान ज्ञात करने हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। तो देखिए कैसे, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, सलूशन 2x, और यहाँ पर प्लस 3 है इसी के संगत एलिमेंट में, देखिए 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर इसमें भी 3 का गुणा है तो 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 9 आ गया।
अब आप यहाँ से x का तो मान ले ही सकते हैं, तो 2x बराबर आपका 6 है, x बराबर आपका 3। एक मान तो आपको मिल गया, ये x बराबर 3। ठीक है, ये आपको मिल गया है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं x बराबर 3। अब देखिए अगला देखते हैं, यहाँ पर z है, यहाँ पर 3 है, तो देखिए z -3 हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 3 पंचे 15 है। ठीक है, 15, तो 15 हो गया। अच्छा 1 मिनट, ये 2 भी तो है, तो 2z करिए इसको, 2z। ठीक है, तो ये 3 आप इधर ले जाओगे तो ये 18 हो जाएगा। 2z बराबर कितना हो गया, 18। तो z बराबर कितना आ गया, 9। एक मान ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ चलते हैं। अगला देखिए 2/, और यहाँ पर 0 है, तो 2/, यहाँ पर तो 0 है, तो 0 का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर 3 चक्कू 12 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 6 आ गया। अब देखिए अगला देखते हैं, ये 2 का गुणा है तो 2t हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 है, तो 2t + 6, और यहाँ पर 6 18 है। ठीक है, 6 को उधर ले जाएंगे तो 2t बराबर 12 रह जाएगा, तो t बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6। तो बिल्कुल सरल है। तो x बराबर कितना आ गया, 3, और y बराबर कितना आ गया, 6, और z बराबर कितना आ गया, 9, और t बराबर कितना आ गया, 6। बिल्कुल आपके किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते थे, या फिर इनको सबको इकट्ठा करते, बाद में इसका गुणा करते, फिर आप वो बराबर कर सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आप लोगों के हमारे बताए हुए सवाल समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सभी दोस्तों को हमारे बारे में बताएं, और वीडियो में कमेंट भी किया करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।